हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी से संबंधित PYQ MCQ फॉर्मेट में 30 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो पिछले वर्षों में इंडियन आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो मैं 30 प्रश्नों में से 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन है वह सन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी, सन 1942। प्रश्न संख्या 2, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? ऑप्शन ए, नील की खेती, बी, नमक कर, सी, मजदूर अधिकार, डी, शिक्षा का सुधार। तो जो हमारा चंपारण सत्याग्रह है वह सन 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी जी के द्वारा यह प्रथम सत्याग्रह था भारत में। और महात्मा गांधी जी के जीवन का जो पहला सत्याग्रह था वह साउथ अफ्रीका में हुआ था। जो साउथ अफ्रीका है उसमें महात्मा गांधी का पहला जीवन का सत्याग्रह था। तो यह जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था यह किससे संबंधित था? तो वह नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन ए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 3, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो, बी, हड़प्पा, सी, लोथल, डी, कालीबंगा। तो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था वह था लोथल। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की थी? ऑप्शन ए, डलहौजी, बी, वेलेजली, सी, कर्जन, डी, विलियम बेंटिक। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इस नीति को किसने लागू किया था? तो वह था हमारा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार सन 1953 में मुंबई से थाने के बीच भारत में पहली बार ट्रेन चलाया था और डाक टिकट की भी इसी ने व्यवस्था किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। प्रश्न संख्या 5, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए, हिमालय, बी, अरावली, सी, विंध्याचल, डी, सतपुड़ा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 6, गुप्त वंश के समय भारत को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए, हिंदुस्तान, बी, आर्यावर्त, सी, स्वर्ण युग, डी, भारतवर्ष। गुप्त वंश के समय भारत को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 7, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए, मंडल समिति, बी, बलवंत राय मेहता समिति, सी, अशोक मेहता समिति, डी, नरसिंह समिति। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 8, संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिए गए हैं?
ऑप्शन ए 19, बी 21, सी 29 से 30, डी अनुच्छेद 32। तो जो हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वह हमारा अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 9, कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? ऑप्शन ए मलक्का, बी पनामा, सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी बॉस जल डमरू मध्य। जो हमारा पाक जल डमरू मध्य है यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा सागर खारा नहीं है? ऑप्शन ए मृत सागर, बी कैस्पियन सागर, सी भूमध्य सागर, डी बाल्टिक सागर। तो इसमें से कौन सा सागर है जो खारा नहीं है? तो वह है हमारा कैस्पियन सागर। आप लोगों को यह कमेंट करके बताना है कि जो कैस्पियन सागर है वह किस महाद्वीप में स्थित है। इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो कैस्पियन सागर है या किस महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1884, बी 1885, सी 1890, डी 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा मुंबई बम्बई में की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 12, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी औरंगजेब। दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना थी वह अकबर ने की थी और यह सन 1779 में। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 13, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए भारतीय जनसंघ, बी भारतीय जनता पार्टी, सी भारतीय राष्ट्र पार्टी, डी स्वराज्य पार्टी। जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं इन्होंने भारतीय जनसंघ राजनीतिक दल की स्थापना की थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 14, किस राज्य की सीमाएं सबसे अधिक देशों से लगती है? ऑप्शन ए पंजाब, बी जम्मू और कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो वह जो है हमारा राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, न्यायपालिका को संविधान में कौन सा अंग माना गया है? ऑप्शन ए कार्यपालिका, बी विधायिका, सी स्वतंत्र अंग, डी अनुशासनात्मक अंग। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह स्वतंत्र अंग माना गया है न्यायपालिका को। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। स्नायु कोशिका की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए न्यूरॉन, बी एक्सोन, सी डेंड्राइट, डी सिनेप्स। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूरॉन। स्नायु कोशिका जो है इसकी कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17, पेड़ पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, बी कैडमियम, सी जाइलम, डी फ्लोरीन। तो जो पौधों में जल का परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। और पौधों जो फ्लोएम है
इसका कार्य भोजन का परिवहन करना होता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं या याद भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का अवशोषण होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19, मानव शरीर में किस अंग में इंसुलिन हार्मोन बनता है? ऑप्शन ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्नाशय या पैनक्रियाज, डी छोटी आंत। मानव शरीर में जो इंसुलिन है वह है जो हमारा अग्नाशय या पैनक्रियाज से स्रावित होती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 20, रेडियोधर्मी तत्व की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, बी मैडम क्यूरी, सी डाल्टन, डी बॉयल। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा ऑप्शन बी मैडम क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्व की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। प्रश्न संख्या 21, डाइऑक्सिन क्या है? ऑप्शन ए एक विटामिन, बी एक जहर और पर्यावरण प्रदूषक, सी एक हार्मोन, डी एक दवा। जो डाइऑक्सिन है यह है हमारा एक जहर और पर्यावरण प्रदूषक है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी थी? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडल, सी लुई पास्चर, डी डार्विन। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम के हिसाब से यह महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए नील्स बोर, बी जेम्स चैडविक, सी जे थॉमसन, डी रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज हमारा जे थॉमसन ने की थी। और मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं। तो यह ट्रिक है ईटा पर नाचें। तो इसका जो ई है इसका अर्थ इलेक्ट्रॉन होता है और टी से जे थॉमसन, पी से प्रोटॉन होता है, पी से प्रोटॉन होता है, आर से रदरफोर्ड ने खोज की थी और एन से न्यूट्रॉन होता है और च से जेम्स चैडविक। ई से इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प से प्रोटॉन जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। एन से न्यूट्रॉन जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न संख्या 24, लौह आयरन में जंग लगने के लिए कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं? जो लोहे में जंग लगती है उसके लिए कौन से दो तत्व आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन और हीलियम, सी ऑक्सीजन और जल, डी कार्बन और सल्फर। तो जो हमारा लोहे में जंग लगने के लिए वह जो दो तत्व हैं वह ऑक्सीजन और जल है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 25, अल्ट्रासोनिक तरंगें की आवृत्ति किससे अधिक होती है? ऑप्शन ए 1000 हर्ट्ज, बी 10,000 हर्ट्ज, सी 20,000 हर्ट्ज, डी 25 हर्ट्ज। जो हमारे अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं जो इनकी आवृत्ति है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को
मनुष्य नहीं सुन सकता है। मनुष्य की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। 20,000 हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है। प्रश्न संख्या 26, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से जो प्राप्त होती है वह हमारी विटामिन डी प्राप्त होती है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27, न्यूटन प्रति मीटर किस भौतिक राशि की इकाई है? ऑप्शन ए दाब, बी बल, सी घनत्व, डी तन्यता या सरफेस टेंशन। जो पृष्ठ तनाव होता है इसका इंग्लिश नाम है सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव भी इसको कह सकते हैं। तो जो हमारा न्यूटन प्रति मीटर है यह पृष्ठ तनाव का मात्रक है, या तन्यता या सरफेस टेंशन का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। प्रश्न संख्या 28, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी लीवर या यकृत, डी एड्रीनल। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर या यकृत होती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए CO2 और CO, बी NO2 और SO2, सी CH4 और CO, डी H2 और O2। जो अम्ल वर्षा होती है वह NO2 और SO2 के द्वारा होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में भरे जाने वाले गैसों का सामान्य मिश्रण क्या होता है? ऑप्शन ए हीलियम और नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन और आर्गन, डी हाइड्रोजन और हीलियम। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो PYQ MCQ चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो हमारी वीडियो है आपको कैसी लगी है। और प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।